धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाय। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, माते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर सादर उपस्थित ज्ञान ध्यान के निकेतन परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जी के अंतरंग सेवक शिष्य पूज्यपाद गुरु सेवी स्वामी श्री भगीरथ जी महाराज के युगलपाद पद्मों में कोटिशः नमन। पूज्यपाद स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज के युगल चरणों में कोटिशः नमन। पूज्यपाद डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज के चरणों में नमन। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोगों ने पाठ और प्रवचन के माध्यम से सुख का पता सुना है। पाठ में हम लोगों ने सुना था, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सबकर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। सबों का एक ही विचार है, एक ही मत है कि भगवान के चरणों में प्रेम करिए। आगे कहते हैं, श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। वेद कहता है, पुराण कहता है, सभी धर्म ग्रंथ कहते हैं कि बिना भगवान के चरणों में प्रेम भक्ति किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। यही सुख का पता है। और रोज हम लोग गाते हैं, हम लोग को सद्गुरु महाराज जी ने रटा दिया है, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनवों कर जोड़ी। प्रेम भक्ति की मांग करते हैं और अति अटल श्रद्धा प्रेम से भक्ति करनी चाहिए। एकमात्र प्रेम भक्ति करने से ही सुख मिलेगा। इस बात को ठीक से भीतर में बैठा लेना चाहिए, गांठ बांध लेना चाहिए। इसके सिवा यदि और कहीं हम सुख खोजते हैं तो सुख मिलने की संभावना नहीं है। एक बूढ़ी माई थी, उनकी सुई खो गई थी। रात का समय था, रोड पर वेपर लाइट जल रहा था। बूढ़ी वही सुई खोज रही थी। बहुत देर तक सुई ढूंढी खोजी, सुई जब नहीं मिली परेशान थी। उधर से 4-5 युवक आ रहा था। युवकों ने देखा कि बूढ़ी है और परेशान लग रही है, इसका सहयोग करना चाहिए। सभी युवक जाते हैं और पूछते हैं कि माता जी क्या खोज रही है यहाँ, आप क्यों परेशान है? बूढ़े ने कहा कि देखो ना, मेरी सुई खो गई है और कब से मैं सुई ढूंढ रही हूँ लेकिन मिल ही नहीं रही है। युवकों ने कहा कि चलो इनका सहयोग कर देते, सुई ढूंढ देते हैं, बेचारी परेशान है। सब मिलकर के सुई ढूंढने लगे। वहाँ हर तरह से खोज करके ढूंढ करके सब थक गए, लेकिन सुई नहीं मिली।
एक युवक ने उसी में से पूछा बूढ़ी माई से कि माता जी एक बात आप बताइए, आपकी सुई खोई कहाँ थी, आपकी सुई किधर खो गई थी। तब वो बूढ़ी कहती सुई तो घरे में खो गई है। तो सुई खोई है घर में और ढूंढ रहे यहाँ सड़क पर तो मिलेगी। इसी वो कबीर साहब कहते वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं के ही विधि आवे हाथ। जो वस्तु जहाँ रहते वहाँ ढूंढेंगे तब न मिलेगी। ऐसे ही सभी संत महापुरुष जो ब्रह्मविद हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जो अंतर्यामी है, अनुभवी है, जो त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, सभी महापुरुष एक स्वर में कहते हैं कि संसार में सुख है ही नहीं है। आपने सुना था ना पहले गौकर्ण की बात। गौकर्ण जी ने कहा था असारह खलु संसारो दुख रूपी विमोह कहा, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम, न चंद्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। ये संसार लगता है बड़ा मनमोहक, ये संसार बड़ा सुखद दिखता है, पर गौकर्ण जी कहते वास्तव में सुखद है नहीं। यह तो खल है, दुष्ट है, यह दुख रूप है। और यहाँ लोग धन के पीछे, संतान के पीछे, उनके प्रेम में, उनके स्नेह में रात दिन जलते रहते और दुखी होते रहते। यहाँ न तो बड़े बड़े सम्राट को सुख है और न तो देवराज इंद्र को भी थोड़ा सा भी सुख है। और जहाँ भी कुछ सुख दिखता है सब विषय सुख है। जिसके लिए राम भगवान ने कहा ना, आप रामायण में पढ़ते हैं, सुनते हैं, भगवान ने अपनी प्रजाओं को बुलाकर कहा था नर तनु पाई विषय मन देही, अब पलटी सुधाते 60 विषय लेही। जो विषय सुख को हम श्रेष्ठ समझते हैं, महान समझते हैं, सुखद समझते हैं, वह तो वास्तव में विष है, इसमें सुख नहीं है। हमारे सदगुरु महाराज जी भी कह दिए, पदावली में हम लोग पढ़ते हैं, जनी लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछु यहवा नाही, यह परदेसवा काल को भेसवा, जोरे आवय दुख पाई। यहाँ किसी को सुख नहीं मिलता, यहाँ सब दुखी होते, दुखी दुख पाते। आखिर यहाँ सुख मिलेगा कैसे, यहाँ सुख कैसे मिलता है? यही बात को दृढ़ कर लेना है कि एकमात्र भक्ति को छोड़ करके कहीं सुख नहीं है। भक्ति करेंगे तभी सुख मिलेगा। और सुख पाना कहिए, शाश्वत सुख पाना कहिए या मोक्ष पाना कहिए, एक ही बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करई उपाई, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। जैसे बिना थल के, जैसे बिना स्थल के जल नहीं टिकता, जल नहीं रहता है, ऐसे काकभूषुंडी जी महाराज कहते कि बिना भक्ति के मोक्ष का सुख, शाश्वत सुख, अस्थाई सुख नहीं मिलेगा। ये बात कितना दृढ़ है, कितना पक्का है। और पाठ में भी आपने बहुत तरह की बातें सुनी। अंतिम में काकभूषुंडी जी ने कह दिया, बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत अपेल। चाहे पानी को मथने से घी हो जाए या बालों को पेरने से तेल हो जाए, ये असंभव संभव है। लेकिन कोई सोचे कि बिना भजन किए, बिना भक्ति किए इस दुख रूपी संसार को पार कर जाए, दुख से छूट जाए, ये कभी संभव नहीं है। ये कितनी कितनी बड़ी बड़ी बातें। तो वास्तव में भक्ति करने से सुख मिलता है। अब भक्ति है क्या, भक्ति कैसे करनी चाहिए? अभी हम लोग देखते हैं कोई फल फूल चढ़ा करके भक्ति करते हैं, सेब चढ़ा दिए, संतरा चढ़ा दिए, केला चढ़ा दिए, कहते भक्ति हो रही है। दूध चढ़ा दिए, जल चढ़ा दिए, गंगा जल अर्पित कर दिए, कहते भक्ति हो रही है। कहीं पर धागा बांध दिए, सिंदूर लेप दिया, अगरबत्ती जला दिए और हम लोग कहते भक्ति हो रही है। और ऐसा विचार जिनका है वही भटकते रहते। हम लोग रोज पाठ करते हैं, हम लोग के सदगुरु महाराज जी ने रटा दिया है कैसी भक्ति करें, क्या भक्ति करें जिससे सुख मिलेगा। रोज पाठ करते सिद्धांत में, मानस जप
मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके। एकदम साफ गुरु महाराज जी कहते, कोई लाग लपेट नहीं है, कोई यहाँ किंतु परंतु नहीं है। यही 4 बातों के द्वारा जो भक्ति करते हैं, यही भक्ति है असल में। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग अर्थात अथवा नादानुसंधान कहिए। ये चारों के द्वारा जो भक्ति करते हैं, यही असल में भक्ति है। इस बात को जो समझ लेंगे, गांठ बांध लेंगे, वो कभी कहीं भटकेंगे नहीं। इसी को जो प्रेम के साथ करेंगे, जब भी हम करेंगे तो बहुत प्रेम के साथ करेंगे तो भक्ति हो जाएगी वो। और जैसे तैसे जप करेंगे, जैसे तैसे जप करेंगे, माला फेरत जुग गया मिटा न मन का फेर, कर का मन का छाड़ी दे मन का फेर। जिह्वा तो मुख में फिरे, माला तो कर में फिरे, और जिह्वा फिरे मुख माही, और मनवा तो दहोदिश फिरे, यह तो सुमिरन नाही। मन चंचल करके, संदिग्ध करके तब यदि जप करेंगे तो जप का फल नहीं मिलेगा। इसलिए तुलसीदास जी कहते, जप कैसे करिए? नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत हो ही मुद मंगलवासा। जो प्रेम के साथ जप करते हैं वो आनंद और कल्याण का घर हो जाता है। नाम सप्रेम जपत अनयासा, जो प्रेम के साथ जपते हैं। मंत्र जपने में प्रेम हो, मंत्र जप करना भक्ति है, तो प्रेम के साथ करेंगे, जप करेंगे, उसे सुख मिलेगा। और भगवान राम ने कहा था, जब माता सबरी के यहाँ गए थे भगवान श्री राम, तब माता सबरी को नवधा भक्ति को उपदेश करने के क्रम में भगवान ने कहा था, सबरी मंत्र का जप करिए। कैसे करिए? तो भगवान ने कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र के प्रति, अपने गुरु मंत्र के प्रति विश्वास हो कि इसी से हमारा कल्याण होगा, यही बिल्कुल सत्य है। जरा सा भी भ्रम न हो, जरा सा भी भीतर में संदेह न हो, अविश्वास का कोई गुंजाइश नहीं रहे, बिल्कुल भीतर से तृप्त रहे और प्रेम के साथ जपे, असंदिग्ध होकर के जपे। यही जप करना भक्ति हो जाएगी। इस तरह से जो जप करेंगे तो भक्ति है। अब फिर गुरु महाराज का ध्यान भी करेंगे। कैसे करेंगे? पदावली में पढ़िए, हमारे सदगुरु महाराज जी लिखते हैं पदावली में, प्रेम प्रीति चित चौक लगाए, आसन प्रेम सुभग धरवाए, प्रेम डगर गुरु आनी बिठाए, प्रेम प्रेम जल पात्र मंगाए। सब प्रेम ही प्रेम हो जाए और तब गुरु महाराज का चिंतन करें, ये भक्ति हो जाएगी। इस तरह से यदि हम करेंगे तब आप पढ़िए पदावली में, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, भजो भाई गुरु गुरु, मतलब गुरु गुरु का जप कर, यही से भक्ति का प्रारंभ है। भजो भाई गुरु गुरु, और गुरु रूप ध्यान धरो, और सन्मुख बिंदु निरेखो, परिणाम क्या होगा? सुख देखो रे भाई, यहाँ सुख है। तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, अत्यागी चढ़ू दशम द्वारे सुख पाओ रे भाई, यहाँ सुख है। इसको छोड़ करके बाहर जो सुख हमको दिखता है, उसके लिए आप पढ़िए, कपिल भगवान कहते माता देवहूति से कि माता इधर सुख नहीं, इधर तो व्यक्ति कुर्बन दुख प्रतिकारम और सुखमन मन्यते गृही। यहाँ लोग दुखों का जो थोड़ा प्रतिकार कर देते हैं ना, उसी को सुख मान लेते, वास्तव में सुख मिलता है नहीं। जैसे किसी को भूख लगी हो, अन्न का अभाव है, भूख लगी है, और कोई भोजन दे देता है, उसकी भूख मिट जाती है। भूख मिटती है, लेकिन हम क्या कहते हैं? सुखी हो गए। सुख इससे नहीं मिलता। प्यास लगी थी, पानी पी लिए, कहते सुखी हो गए, वो तो प्यास हमारी बुझ गई है। मकान नहीं था, मकान मिल गया, मकान का अभाव दूर हो गया, लेकिन हम कहते सुखी हो गए। और यदि मकान मिलने से सुखी होते तो मकान मिलने, जिसको पहले से मकान है तो सुखी हो गए होते ना, सुखी नहीं होते। वास्तव में इसमें सुख नहीं है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, जो जप करे भजो भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धरो, और सन्मुख बिंदु निरेखो, सुख देखो रे भाई। जब ये भजन करेंगे, इस तरह से करेंगे, तो आंतरिक सुख मिलता है, आत्मिक सुख मिलता है। और वास्तव में सुख स्वरूप तो हम ही हैं, ये आत्मा ही सुख स्वरूप है। तुलसीदास जी कहते हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
अचेतन अमल स सुख रासम सुख स्वरूप है। भजन करने से, भक्ति करने से हम अपनी तरफ बढ़ते हैं तो सुख मिलता है। वह सुख फिर कभी छूटता नहीं, मिटता नहीं। यही वास्तव में सुख का पता है। इसी बात को सभी महापुरुषों ने बड़ी मजबूती से दृढ़ा दिया है और इसी बात को जान करके, सीख करके हम सबों को हृदय में धारण करके इसी के लिए प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। इसी में हमें सुख मिलेगा और हमारे जीवन की सफलता होगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।